बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टार्ट करेंगे हम अपने MCQs की क्लास और स्टार्ट करेंगे हम फंक्शन के चैप्टर से। अच्छा, ऑल्दो फंक्शन का चैप्टर जो 1A पोर्शन है ये हमारे पास रिड्यूस सिलेबस में मौजूद नहीं है, लेकिन हमने ये ऐसा देखा पेपर में, कौन से पेपर में, मॉडल पेपर में, कि उन्होंने MCQs दिए हुए हैं। जनाब जनाब एवरी नॉन empty subset of R bounded above has least upper bound LUB and greatest lower bound GLB। क्या होता है समझ आएगा आपको थोड़ी देर में। अपर बाउंड के बारे में लिखा है, लोअर बाउंड के बारे में लिखा हुआ है। जनाब कभी क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होता है, डिस्कस करेंगे। जनाब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक फंक्शन जो है वो 1 to 1 कहलाता है। 1 to 1 को बेटा हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेजेस में। इसका मतलब है, मिसाल के तौर पे अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई एक रिलेशन है जिसके अंदर हमारे पास 1 से हम 2 पे जा रहे हैं, हम 2 से 3 पे जा रहे हैं और हम 3 से 4 पे जा रहे हैं, तो आप देखें ना यहाँ तो x रिपीट हो रहा है ना यहाँ तो y रिपीट हो रहा है। तो ऐसे रिलेशन को बेटा हम क्या कहते हैं? हम 1 to 1 रिलेशन कहते हैं। अच्छा, क्या ये बात समझ आ रही है जनाब? ऑन टू रिलेशन हम किसे कहते हैं? जब रेंज के तमाम तर एलिमेंट्स हमारे यूज हो जाएं तो उसको हम ऑन टू रिलेशन या ऑन टू फंक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा जनाब कि डोमेन जो है वो हमारे पास 1 2 है और रेंज जो है, अच्छा डोमेन कहते हैं इनपुट को और रेंज कहते हैं आउटपुट को। तो लेट से मैंने आपसे कहा कि जनाब डोमेन है मेरे पास 1 2 और रेंज है मेरे पास 2 3 4 और रिलेशन मैंने आपको दिया 1 से 2, 2 से 4। देखिए जी, डोमेन का मतलब होता है बेटा x, रेंज का मतलब होता है बेटा y। तो जनाब मैंने x यूज किया 1 और मैंने y यूज किया 2, फिर मैंने x यूज किया 2 और मैंने y यूज किया 4। तो इट मीन्स यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मैंने 3 खाली छोड़ दिया। तो जब मैंने 3 खाली छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो 3 है ये कंप्लीटली यूटिलाइज मैंने नहीं किया रेंज को। तो अगर मैं कंप्लीटली यूटिलाइज ना करूं तो ये कहलाता है इनटू फंक्शन, और अगर मैं कंप्लीटली यूटिलाइज कर लूं तो ये कहलाता है ऑन टू फंक्शन। क्या ये बात समझ आ गई? तो जनाब लेट से हमारे पास डोमेन ऑफ एक्स है 1 2, रिपीट करता हूँ जनाब। मैंने ये कहा कि अभी जो मैंने आपके सामने एक रिलेशन लिखी है उसमें रेंज में 2 3 4 लिखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पर 2 3 4 तीनों को पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लूँगा तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। और अगर मैं कोई एलिमेंट रेंज में से यूज नहीं करूँगा, उसको खाली छोड़ दूंगा, तो वो इनटू फंक्शन कहलाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है?
तो जनाब अगर डोमेन लेट से 1 2 है और रेंज जिसको हम y कहते हैं लेट से वो है AB, और मैं आपसे कहता हूं जनाब कि एक रिलेशन है 1 से B और 2 से A, तो अब आप देखें कि इसके अंदर रेंज पूरी इस्तेमाल भी हो रही है और x रिपीट भी नहीं हो रहा। तो अगर x रिपीट हो तो उसको हम 1 to many कहते हैं, और अगर x रिपीट ना हो तो उसको हम 1 to 1 कहते हैं, बशर्ते कि y भी रिपीट ना हो। तो 1 to 1 कब कहते हैं? जब x भी रिपीट ना हो, y भी रिपीट ना हो। 1 to many कब कहते हैं? जब x रिपीट हो लेकिन y रिपीट ना हो। और मैनी टू 1 कब कहते हैं? कि जब x रिपीट ना हो लेकिन y रिपीट हो। क्या ये बात समझ आ गई? तो जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, मतलब जो 1 to 1 प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे और ऑन टू प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं हम? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव का मतलब है कि उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं। जनाब पॉइंट नंबर 7 ये कहता है कि अगर ए से बी एक आंसर है, ए से बी एक फंक्शन, और जनाब फिर बी से सी एक फंक्शन, तो अगर एक फंक्शन का जनाब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये कहा, सॉरी पॉइंट नंबर 7 में हमसे ये कहा जा रहा है कि लेट से एक हमारे पास फंक्शन है, अगर इसमें कोई इनपुट है लेट से एक्स, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ लेट से इसका एक आउटपुट है वाई। तो भाई अगर मैं इसको एक और फंक्शन में इनपुट कर दूं और यहां से इसका आंसर आए जेड, एक प्रोसीजर है, ठीक है भाई, एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को हम कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स, और जनाब इस प्रोसीजर को हम कह रहे हैं जी ऑफ वाई। तो बेसिकली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एफ ऑफ एक्स में एक्स आ रहा है इनपुट और आउटपुट निकल रहा है वाई। अब जनाब इसी तरीके से जो y है वो इनपुट जा रहा है g ऑफ y में और आउटपुट दे रहा है z। तो इसको मैं कहता हूं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन ये कहता है कि पहले फंक्शन का इनपुट दूसरे फंक्शन में जाएगा आउटपुट, तो इसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। और इसको हम लिखते हैं ऐसे g ऑफ f ऑफ x। तो इसका मतलब पहले f ऑफ x सॉल्व होगा, उसका जो आंसर आएगा वो g में इनपुट किया जाएगा। अगर ये होता लेट से f ऑफ g ऑफ x, तो इसका मतलब क्या होता कि पहले g ऑफ x को सॉल्व किया जाता, उससे जो आंसर आता उसको हम f में इनपुट करते हैं। तो g ऑफ f ऑफ x का मतलब अलग है और f ऑफ g ऑफ x का मतलब अलग है।
आप इसको बिल्कुल इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं एक चाय की पतीली में पानी डालूं, पानी में पत्ती डालूं और उसको गर्म करने छोड़ दूं। जब पत्ती पानी के साथ पक जाए तो फिर मैं उसमें दूध डाल दूं, तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा चाय। एक और काम ये हो सकता है कि मैं पहले पानी में दूध मिला दूं और उसको चूल्हे पे गर्म करूं। जब वो गर्म हो जाए तो मैं उसमें चीनी पत्ती ऊपर से डाल दूं, तो अब शायद आपको चाय नहीं मिलेगी। तो आपने पहले पानी के साथ पत्ती गर्म की, देन उसमें दूध को मिक्स किया। दूसरे प्रोसीजर में आपने पहले दूध को पानी के साथ मिक्स किया, फिर उसको गर्म किया, एंड देन आपने पत्ती मिक्स करना चाहिए, तो आपकी चाय नहीं बनी, क्योंकि पत्ती चाय जब बनाएगी जब वो पानी के साथ या दूध के साथ गर्म होगी। तो इसका मतलब पहला जो प्रोसेस था उसका पहला इनपुट अलग था, दूसरा इनपुट अलग था। तो दूसरा प्रोसेस था उसमें पहला इनपुट अलग था और दूसरा इनपुट अलग था। क्या ये बात समझ आ गई? आप दो किस्म के फंक्शन होते हैं, एक होता है इवन फंक्शन और एक होता है ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन ये कहता है कि जनाब अगर किसी फंक्शन में x को रिप्लेस किया जाए -x से तो उस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑड फंक्शन ये कहता है कि अगर किसी फंक्शन में x को रिप्लेस किया जाए -x से तो उसका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा और माइनस साइन बाहर आ जाएगा। लेट से हमारे पास एक फंक्शन है x क्यूब प्लस x। तो अगर मैं इस फंक्शन का ये काम करूं कि मैं x को रिप्लेस कर दूं -x, अगर मैं यहाँ पर x को रिप्लेस कर दूं -x से तो मेरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। और जनाब फंक्शन चेंज होके बिल्कुल वही चीज बनेगी लेकिन नेगेटिव के साथ। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑड फंक्शन। और लेट से कोई ऐसा फंक्शन है जैसे कि x²। तो अब अगर मैं इसमें x को रिप्लेस कर भी दूं -x से तो मेरे फंक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करने से वो पॉजिटिव ही रहता है। तो इसका मतलब फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ गई? तो अगर फंक्शन पे फर्क ना पड़े तो ऐसे फंक्शन को बेटा हम कहते हैं इवन फंक्शन। और अगर माइनस रिप्लेस करने से फंक्शन में माइनस बाहर आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑड फंक्शन। क्या ये बात सबको क्लियर है? जनाब पॉइंट नंबर 8 मुझसे मिस हुआ। पॉइंट नंबर 8 में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर मैं इनपुट को आउटपुट कर दूं और आउटपुट को इनपुट कर दूं तो उसको हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। अगर हम इनपुट को आउटपुट कर दें और अगर हम आउटपुट को इनपुट कर दें तो ऐसे फंक्शन को हम इनवर्स कहते हैं। जनाब ये थोड़ी बहुत थ्योरी थी, तो थ्योरी के बाद अच्छा इसको ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। आप जनाब अब हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। तो ये कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स।
जनाब ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली वैल्यू होती है बेटा ऑब्वियसली वो एक्स की होती है, तो वो कह रहे हैं कि सारे एक्स को जमा कर, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो बेटा उसको हम डोमेन कहते हैं। और इसी तरीके से अगर बाद वाले एलिमेंट को देखें तो वो y होता है, और तमाम तर y को हम रेंज कहते हैं। और अगर इनको हम कंबाइन करके लिखें तो इसको हम रिलेशन कहते हैं। जनाब इसमें डोमेन पूछ रहे हैं, डोमेन पूछने का मतलब है कि आपसे एक्स वाला पार्ट पूछा जा रहा है, तो सिंपल वो ए बी सी के बराबर होगा, लेकिन उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में नहीं लिखते बल्कि कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। डोमेन का सेट कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। दैट इज अवर आंसर। इसी तरीके से रेंज की अगर बात करें तो मतलब वाई पोर्शन की बात हो रही है, लेकिन वो भी कर्ली ब्रैकेट में होती है, राउंड ब्रैकेट में नहीं होती। इसमें डोमेन पूछ रहे हैं, डोमेन यहाँ पर x है और x की वैल्यू 2 है। 2 मरतबा आए या 2 लाख मरतबा आए, हमने एक ही मरतबा लिखना होता है। तो करें विच सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज अ फंक्शन। फंक्शन होने के लिए याद रखें कि x की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस रिलेशन का मसला ये है कि यहाँ पर x रिपीट हो रहा है। जब यहाँ पर x रिपीट होगा, जब यहाँ पर x रिपीट होगा, तो जब x रिपीट होता है तो वो फंक्शन नहीं कहलाता है। उस सूरत में हम उसको फंक्शन कंसिडर नहीं करते हैं। अगर x रिपीट होता है तो उसको हम फंक्शन नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, तो इसको बेटा हम 1 to 1 कहते हैं कि इनपुट भी अलग हो और आउटपुट भी अलग हो, तो इसको बेटा हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। वो कह रहे हैं इफ 2 or more than 2 elements in A have same image in B, वो कह रहे हैं कि अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का इमेज सेम हो, मतलब y सेम हो। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा कि वो ये कह रहे हैं कि लेट से a कॉमा y है और वो कह रहे हैं b कॉमा y, तो y रिपीट हो गया। जब y रिपीट हो गया, इफ 2 or more than 2 elements in A have same image in B, इमेज कहते हैं बेटा रेंज को, इमेज कहते हैं y को, प्री इमेज कहते हैं x को। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर y रिपीट हो गया, अगर y रिपीट हो गया तो उसको हम कहते हैं बेटा many to 1, तो इसका मतलब इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा। वो कह रहे हैं द फंक्शन whose domains and ranges are subsets of real numbers is called real valued function of unreal variable, real valued function of a real variable, unreal valued function of a real variable, real valued function of a real variable। जनाब डोमेन और रेंज अगर दोनों रियल हैं तो इसको हम रियल वैल्यू फंक्शन कहते हैं, रियल वेरिएबल का रट्टा है थ्योरी। जनाब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के बराबर आ जाए, तो अभी आपको बताया था कि ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। जनाब अगर f ऑफ x मॉड्यूलस ऑफ x के बराबर है तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर मैं यहाँ पर x को माइनस एक्स से रिप्लेस भी कर दूं, अगर मैं यहाँ पर निकाल भी लूँ तो भाई f ऑफ माइनस एक्स मेरा क्या आएगा, मतलब मॉडुलस निकालूं माइनस एक्स का तो ऑब्वियसली
वो मॉडुलस ऑफ एक्स के बराबर ही है, क्योंकि नेगेटिव का मॉड भी पॉजिटिव ही आता है। इनवर्स निकालने का तरीका, इनवर्स निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं कि फंक्शन जो हमने y सपोज किया है इसमें से हम x को सेपरेट करते हैं। और जब हम x को सेपरेट कर लेते हैं जब हम x को सेपरेट कर लेते हैं तो इनवर्स का मतलब होता है कि जनाब x बिकम्स y एंड y बिकम्स x। तो इसका मतलब है कि अब जो मेरा इनवर्स है वो क्या रहेगा, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3/5। क्या ये बात समझ आ गई हमारे बच्चों को? जनाब यहाँ पर हमें f ऑफ 2 निकालना है। f ऑफ 2 का मतलब है कि जहाँ पर x है वहाँ पर 2 डाल दो तो हो जाएगा 1 + 2/1 माइनस 2, और फाइनल आंसर आएगा मेरे पास -3। जनाब वो ये कह रहे हैं कि a, b एक ओपन इंटरवल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि वैल्यूज ऑफ x फ्रॉम 2 to 4 एक्सक्लूसिव, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है 2 से 4। लेट से अगर मैं कहूँ वैल्यूज फ्रॉम 2 to 4 इंक्लूसिव, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है 2, 4 विद स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका मतलब अभी यहाँ जो आप ब्रैकेट्स देख रहे हैं वो राउंड ब्रैकेट हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। तो राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि वैल्यू शामिल नहीं होगी, तो इसका मतलब इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया जाएगा ए और बी के साथ। क्या ये बात समझ आ रही है? देखिए बेटा मैं दोबारा से समझाता हूँ। यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि मुझे वैल्यूज चाहिए एक्स की 2 से लेकर 4 तक, और 2 और 4 को शामिल नहीं करना। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है उसके बगैर। तो उस सूरत में हम राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे पास हमें वैल्यूज कही गई लेट से 2 से लेकर 4 तक, और कहा गया कि 2 और 4 को शामिल भी करो, तो इसका मतलब अब हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि जनाब वैल्यूज 2 से शुरू हुई 4 तक गई, और इसका मतलब है कि वैल्यूज 2 से शुरू हुई और 4 तक गई, लेकिन साथ में इज इक्वल टू भी आएगा। तो अगर वैल्यू साथ में शामिल होंगी तो इज इक्वल टू भी आएगा, और अगर वैल्यू साथ में शामिल नहीं होंगी तो इज इक्वल टू नहीं आएगा। तो ए कॉमा बी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ए से लेकर बी तक की तमाम वैल्यूज, लेकिन वो वैल्यूज जो ए और बी को शामिल नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन यूज नहीं किया जाएगा।
क्या ये बात समझ आ गई? जनाब ऐसे फंक्शन जो इवन भी हों और ऑड भी हों उनको हम सर्कुलर फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्किल को ड्रॉ करें या आप एलिप्स को ड्रॉ करें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट पॉइंट नजर आएंगे। लेट से अगर ये पॉइंट x कॉमा वाई है और अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से तो जनाब माइनस एक्स कॉमा वाई भी एलिप्स पे लाई करता है। अगर मैं x और y दोनों को रिप्लेस कर दूं माइनस से तो माइनस एक्स भी और माइनस वाई ये भी लाई करता है। और जनाब अगर मैं x को रिप्लेस ना करूं माइनस से और मैं सिर्फ y को रिप्लेस करूं माइनस से तो ये भी फंक्शन के ऊपर लाई करता है। तो इन शॉर्ट ऐसे फंक्शन जो इवन और ऑड दोनों हो, मतलब x को रिप्लेस करने से y चेंज हो भी और ना भी, x को चेंज करने से मैं यहाँ पर अगर देखूं x को अगर मैंने माइनस से चेंज किया तो y चेंज नहीं हो रहा, y चेंज हो भी रहा है। तो इसको हम कहते हैं ऑड एज वेल एज इवन। तो ऐसे फंक्शन जो ऑड भी हों और इवन भी हों उनको हम कहते हैं सर्कुलर फंक्शन। तो जनाब आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे मजीद।